तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रोबोट ओवरलॉर्ड्स मूवी, जो कि एक काफ़ी अच्छी मूवी है और जिसे सुनने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो बने रहना एंड तक। मूवी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। उसमें बताया जाता है कि आज से 3 साल पहले अर्थ पर एलियन ने अटैक कर दिया था और उसके बाद वहाँ पर वार हो जाता है और उस वार में एलियन जीत जाते हैं और बहुत सारे इंसानों की मौत हो जाती है। और जो लोग ज़िंदा थे उन्हें रोबोट की हर बात माननी पड़ती थी और साथ ही साथ कुछ लोग लापता भी हो गए थे। रोबोट्स ने एक शर्त रखी थी कि कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और अगर निकलेगा तो उसे अंदर जाने का सिर्फ 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिसमें अगर वह 10 सेकंड के अंदर अपने घर में ना गया तो एलियंस उसे मार देंगे। ये रोबोट इंसानों के कान के पीछे एक डिवाइस लगाकर उन पर नज़र रख रहे थे। इसके बाद हमें एक इंसान जैसा दिखने वाला रोबोट दिखाया जाता है, जो कि इंसानों को एक मैसेज देता है जिसमें वो बताता है कि हम इंसानों को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम सिर्फ इंसानों पर स्टडी करने आए हैं और हमें कुछ नई चीज़ों के बारे में जानना है। एक बार हमारा मकसद पूरा हो जाए तो हम यहाँ वापस कभी नहीं आएंगे। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि रोबोट्स कभी झूठ नहीं बोलते। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो हर टाइम नशे में रहता है और घर से बाहर आकर रोबोट्स को बुरा भला कहने लगता है, क्योंकि रोबोट्स ने उसकी वाइफ को मार दिया था। तभी वहाँ एक रोबोट आकर उस आदमी को घर में जाने के लिए 10 सेकंड का समय देता है, लेकिन वो आदमी घर में जाने की बजाय रोबोट्स को और ज़्यादा गाली देने लगता है और इसी वजह से रोबोट उसे मार देता है। तभी उस आदमी का लड़का रोते हुए बाहर आता है। उसके बाद रोबोट उसे भी अंदर जाने के लिए 10 सेकंड्स का समय देता है और ये सब कुछ वहाँ पर खड़ी पास में एक लेडी और उसका लड़का शॉन ये सब देख रहे थे। वे दोनों चिल्लाकर उसे घर में जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो बच्चा उनकी बात नहीं मानता और जैसे ही रोबोट उसे मारने वाला होता है तभी वहाँ एक स्माइथ नाम का आदमी आकर रोबोट को रोक देता है। असल में स्माइथ रोबोट के लिए ही काम करता था। रोबोट ने स्माइथ की कैसे ये बात मान ली हम आगे जानेंगे और वो उसे बचा लेता है और उस लेडी को उसका ख्याल रखने के लिए कहता है। इस पर वो लेडी स्माइथ को थैंक्स कहती है। असल में स्माइथ ने उस बच्चे को इसलिए भी बचाया था क्योंकि स्माइथ उस लेडी यानी शॉन की मदर को लाइक करता था और उसे इम्प्रेस करने के लिए उसने उस बच्चे को बचाया था। उसी घर में हम शॉन के 2 फ्रेंड्स को भी देखते हैं जो दोनों सिबलिंग्स थे। उसमें लड़के का नाम निक था और वो दोनों भी नीचे आकर उनके साथ बैठ जाते हैं। जब शॉन की मदर और स्माइथ बातें कर रहे थे तो निक स्माइथ के बारे में बुरा भला कहने लगता है, जिसकी वजह से स्माइथ वहां से चला जाता है। शॉन जो अपने फादर को ढूंढने की खोज में लगा हुआ था, जो रोबोट्स और इंसानों के वार में मिस हो गए थे, और अपने फादर को ढूंढने के लिए शॉन बहुत सारी बॉल्स को काटकर उसमें अपने फादर के स्केच और इन्फॉर्मेशन को रखता है। ऐसा करने के बाद वो उन बॉल्स को काफ़ी दूर दूर तक फेंकता है और शॉन उसमें ये भी लिखता है कि अगर किसी को मेरे फादर के बारे में पता है तो वो मुझे रिप्लाई ज़रूर करे। उसके बाद ऐसे ही टाइम गुजरता रहता है। फिर हम देखते हैं कि शॉन के साथ उसके दोस्त और वो लड़का मिलकर प्लेस्टेशन रिपेयर कर रहे होते हैं। तभी उसकी वजह से शॉन के फ्रेंड्स निक को काफ़ी तेज़ से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और उसी वजह से वो बहुत दूर जाकर गिरता है। तब निक की बहन उसे उठाती है और देखती है कि जो उसके कान के पीछे डिवाइस लगा हुआ होता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, यानी कि अब वो डिवाइस बंद हो चुकी है। और ये सब देखकर वो बहुत खुश हो चुके थे क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि इस डिवाइस को कैसे डीएक्टिवेट किया जा सकता है। फिर वो इलेक्ट्रिक शॉक देकर अपने अपने डिवाइस डीएक्टिवेट कर लेते हैं और फिर रोबोट से बचते हुए वे एक पास के म्यूज़ियम में चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत सारी चॉकलेट्स मिलती है और उन्हें खाकर वे बहुत इंजॉय करते हैं। उसके बाद उस लड़के को एक बॉल मिलती है और वो वही बॉल होती है जो शॉन फेंका करता था। फिर वो बच्चा उस बॉल को शॉन को लाकर दे देता है और जब शॉन उसे खोलकर देखता है तो उस स्केच पर एक रिप्लाई होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि तुम्हारे फादर एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं और अगर तुम्हें उनके बारे में जानना है कि वो ज़िंदा है या नहीं तो तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं। और तभी शॉन डिसाइड करता है कि वो स्कूल जाएगा और बाकी तीनों को वो घर जाने के लिए कहता है, जिस पर निक कहता है कि हाँ यार जाओ तुम, हम तो घर जा रहे हैं। तभी निक की बहन कहती है कि नहीं, हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। और उस लड़की का भाई कहता है ना ना, मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार है और मुझे अभी मरना नहीं है।
तब निक की बहन उसे समझाती है और उसे कहती है कि अगर शॉन के फादर की जगह हमारे फादर होते तो हमें शॉन अकेला कभी ना छोड़ता और इसलिए हमें भी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद वह साथ मिलकर स्कूल जाते हैं और जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी फाइल लेकर कहीं पर जा रहा था, उसके बाद ये उस बूढ़े आदमी का पीछा करते हैं और जहाँ पर इन्हें बहुत सारी फाइल मिलती है और उन फाइल में शॉन अपने फादर की फाइल ढूंढने लगता है। शॉन देखता है कि उन बहुत सारी फाइलों में कुछ लोगों के फ़ोटो पर रेड क्रॉस बना हुआ है, मतलब ये कि जिन फ़ोटो पर क्रॉस का निशान लगा हुआ है वो मारे जा चुके हैं और जिस फ़ोटो पर नहीं लगा हुआ डेफिनेटली वो ज़िंदा है। काफ़ी ढूंढने के बाद शॉन को अपने फादर की फाइल भी मिल जाती है जिस पर रेड क्रॉस का निशान नहीं लगा हुआ था। इसका मतलब उसके फादर अभी ज़िंदा हैं। और जब शॉन ये चेक करने लगता है कि लास्ट टाइम उसके फादर को कहाँ देखा गया था, तब एक एक करके उनके कान के पीछे लगे हुए डिवाइस एक्टिवेट होने लगते हैं। तब बहुत सारे रोबोट वहाँ पर उन्हें मारने के लिए आ जाते हैं और उसी टाइम स्माइथ भी वहाँ पर आ जाता है और उन रोबोट्स को रोक देता है। और अब स्माइथ उन सब को एक चैन से बांध देता है और उस शॉन से पूछता है कि तुमने उस डिवाइस को ऑफ कैसे किया था। शॉन इसका कोई भी जवाब नहीं देता और स्माइथ उसका डिवाइस निकाल कर तभी उसकी जगह ब्लैक डिवाइस लगा देता है। उसके बाद स्माइथ शॉन को स्कैन के लिए रेडी करता है और वो बताता है कि जो भी कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो मुझे स्कैन के जरिए पता चल जाएगा और साथ साथ जिंदा रहने की विश भी खत्म हो जाएगी और उस इंसान की कुछ दिन बाद डेथ हो जाएगी। और फिर यहाँ स्कैन के लिए एक बड़ी मशीन यूज़ की जाती है जो कि इंसान के माइंड से सारा डेटा निकाल लेती है और उस इंसान की सारी विश पूरी कर देती है। इस वजह से उस इंसान को लगता है कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली, जिसकी वजह से इंसान कोमा में चला जाता है और इसके कुछ दिन बाद वो मर जाता है। ये सब सुनकर शॉन को गुस्सा आता है और स्माइथ को बुरा भला कहने लगता है। तब स्माइथ शॉन को मारने के लिए आगे बढ़ता है और क्योंकि मशीन ऑन थी तो स्माइथ को एक झटका लगता है और वो नीचे गिर जाता है। ऐसा होते ही मशीन बंद हो जाती है और जिससे शॉन उसके साथी वहाँ से भाग जाते हैं। तभी निक वहाँ के गैस पाइप ऑन कर देता है और वहाँ पर आग लगा देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद शॉन और उसके साथी एक होटल में चले जाते हैं। वहाँ पर वो जाकर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग पार्टी कर रहे हैं और तभी एक आदमी उनके पास आता है और उन्हें पकड़कर एक लेडी के पास ले जाता है। वहाँ पर वो लेडी भी उनसे वही क्वेश्चन करती है कि तुमने उस डिवाइस को ऑफ कैसे किया था, यानी कि डीएक्टिवेट कैसे किया। तब शॉन कहता है कि पहले आप मेरे फादर के बारे में पता लगवाएं तो मैं आपको बता दूंगा कि इस डिवाइस को कैसे डीएक्टिवेट किया जा सकता है। और इस दरमियान उन दोनों के बीच एक डील हो जाती है। फिर वो लेडी उनको एक आदमी के पास लेकर जाती है। तब शॉन उस आदमी को कहता है कि क्या तुम मेरे पिता के बारे में जानते हो। तो वो आदमी जवाब में कहता है कि तुम नदी के पास जाओ और वहाँ पर तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उधर स्माइथ शॉन की मदर को लेकर और कुछ रोबोट को लेकर एक जगह पर पहुंच जाता है और स्माइथ एक स्पीकर में कहता है कि शॉन, तुम्हारी मदर हमारे पास है और अगर तुम्हें अपनी मदर चाहिए तो हमसे आकर मिलो। और फिर हम देखते हैं कि जहां पर शॉन और उसके साथी छिपे हुए थे वहां पर एक रोबोट आ जाता है और जैसे ही वो रोबोट शॉन के पास आता है तो रोबोट शॉन से कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद वो रोबोट शॉन के एक्शन को फॉलो करता है। अब जैसे जैसे शॉन कर रहा था उसी एक्टिविटी को रोबोट भी कर रहा था। इसे देखकर शॉन के दोस्त कहते हैं कि शायद ये रोबोट अब तुम्हारे कंट्रोल में है, लेकिन सवाल ये है कि तुमने इसे अपने कंट्रोल में किया कैसे। तब वह कहता है कि शायद उस ब्लैक डिवाइस की लगने की वजह से मैं इसे कंट्रोल कर पा रहा हूँ। इसके बाद शॉन कहता है कि इसके ज़रिए मैं अब अपनी मदर को बचा लूँगा। और अब वो बचते बचते वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर स्माइथ ने उन्हें बुलाया था। वहाँ पर पहुँचकर स्माइथ को धमकी देता है और उन्हें कहता है कि तुम मेरी मदर को हमारे हवाले कर दो वरना मैं तुम्हें मार दूँगा। उसके बाद स्माइथ उसकी मदर को वहाँ पर ले आता है और शॉन को कहता है कि जैसे ही तुम अपना ध्यान इस रोबोट से हटाओगे तो ये तुम्हें मार देगा। और शॉन उसे कहता है, ओह आई सी, बताने के लिए थैंक यू।
इसके बाद वो उस रोबोट की बैटरी निकाल देता है, जिससे वो रोबोट डीएक्टिवेट हो जाता है और फिर ये सारे लोग शॉन के फादर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं स्माइथ को, जो एक मेडिएटर से मिलता है और जो उसे शॉन के बारे में सारी बात बता देता है। मेडिएटर एक ऐसा रोबोट है जो इंसानों जैसा होता है। मेडिएटर स्माइथ से कहता है कि मुझे शॉन जिंदा चाहिए और तुम उसे जल्द से जल्द लाओ, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो हम तुम्हें भी स्कैन कर देंगे, जिसका अंजाम तुम अच्छे से जानते हो। तब ये बात सुनकर स्माइथ काफ़ी डर जाता है और फिर वो बहुत सारे रोबोट्स को अपने साथ लेकर शॉन के पीछे जाता है। असल में यहाँ मेडिएटर का काम सभी रोबोट्स को कंट्रोल करना था और यही था जो उनके मिशन को लेट भी कर रहा था। उधर शॉन और उसके बाकी दोस्त अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं, जहाँ बड़े बड़े पत्थर पर लिखा हुआ होता है कि सर्वाइवर यानी जो लोग जिंदा है वो कहाँ पर है और उन्हें कैसे ढूंढा जा सकता है। तभी शॉन की मदर दूर खड़े एक बच्चे को देखती है। जैसे ही ये उस बच्चे के पास जाते हैं तो वो बच्चा डरकर भागने लगता है और उसका पीछा करते करते ये एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कुछ लोग बो एंड एरो लेकर यानी तीर कमान लेकर उनकी तरफ बढ़ते हैं। फिर शॉन जैसे ही अपने फादर को वहां पाता है वो जाकर उनके गले लग जाता है और उसकी मदर भी उनसे मिलकर बहुत खुश हुई। तब शॉन अपने पापा से पूछता है कि पापा आप कहाँ चले गए थे। तब उसके फादर बताते हैं कि जंग ख़त्म होने के बाद सारे बचे हुए लोग यानी सर्वाइवर यहाँ पर आकर छिप गए ताकि रोबोट उन्हें ढूंढ ना सके। उधर स्माइथ भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स को लेकर पहुँच जाता है जहाँ पर ये सारे लोग छुपकर रह रहे थे। उसके बाद स्माइथ उन्हें कहता है कि तुम शॉन को हमारे हवाले कर दो, जिसके बदले हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे और तुम्हें छोड़ देंगे। फिर स्माइथ उन्हें एक स्पेसशिप दिखाते हुए कहता है कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो ये स्पेसशिप तुम्हारे एरिया को लावा बना देगा, जिससे तुम सब के सब मारे जाओगे। लेकिन तभी शॉन एलियन की मेन स्पेसशिप में जाकर उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। तभी ये देखकर मेडिएटर शॉन के पास आता है और उसे कहता है, वाह बहुत खूब, अब तुम हमारे साथ मिल जाओ, उसके बदले हम तुम सबको छोड़ देंगे। लेकिन शॉन उसकी बात नहीं मानता और उस स्पेसशिप को दूसरी स्पेसशिप से टकरा कर डिस्ट्रॉय कर देता है। इन दोनों स्पेसशिप के टकराने की वजह से वो मेडिएटर ज़मीन पर गिर जाता है और शॉन एक रोबोट को कंट्रोल करके आसानी से ज़मीन पर आ जाता है। उस स्पेसशिप के डिस्ट्रॉय होते ही वो सारे रोबोट अपने आप ही डीएक्टिवेट होने लगते हैं और शॉन फिर उस मेडिएटर के पास जाता है और उसे अपने कंट्रोल में करके जितने भी अर्थ पर रोबोट थे उन सबको डीएक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद वो मेडिएटर भी डीएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन बंद होने से पहले वो मेडिएटर शॉन को कहता है कि अभी ये सब कुछ बंद नहीं हुआ, हम दोबारा ज़रूर आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे रोबोट ख़त्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से वहाँ के सारे लोग अपने घरों से बाहर आकर सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि असल में स्माइथ उन रोबोट को कैसे कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि वो भी एक इंसान नहीं था, वो भी एक एलियन था। और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।